मनुष्य जाति के सारे ज्ञान की गहन दृष्टि के बावजूद जगत के तारणहार प्रभु यीशु मसीह का देह धारण या अवतरण विश्वास के अभाव के कारण संसार के लोगों के लिए एक पहेली है। मनुष्य की बुद्धि संसार का ज्ञान केवल तर्क वितर्क और आलोचना पसंद करती है, लेकिन केवल सहज विश्वास ही इस प्रकार की महानतम घटना को समझ सकता है। और यह असंभव है कि मानवीय ज्ञान मसीह प्रभु के अवतारी भेद को समझ सके। इसका कारण बहुत सीधा है कि जब परमेश्वर स्वयं हमारे सामने आ गया तो फिर मानवीय बुद्धि व्यर्थ हो गई। मानवीय कुशलता मानव क्षेत्र की सीमा नहीं लांघ सकती और न सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भेद को समझ सकती है। विश्वास रखना ही मनुष्य के लिए एकमात्र सहारा है। विश्वास ही से मनुष्य ग्रहण करता है, समर्पित कर देता है और अपना इनकार करता है। परमेश्वर की समीपता पाने का एकमात्र यही मार्ग है। पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल इसकी साक्षी है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको महान भी किया और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:5-11। यही परमेश्वरीय साक्षी है, लेकिन मानवीय बुद्धि इसके बिल्कुल विपरीत है। इस पवित्र वचन से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर गतिशील है और हमें अपना बनाने के लिए हमारा अपना स्वरूप धारण करके वह धरती पर आया। इस सत्य में न तो दार्शनिकों का ईश्वर दिखता है और न ही सच्चिदानंद ब्रह्म की चर्चा है। सारा स्वर्ग यहाँ तो भटके पापी मनुष्य को फिर से परमेश्वर की संगति में लाने को गतिशील है। यही विचार तो मानवीय बुद्धि को अप्रिय लगता है। मनुष्य का दिमाग सोचता है कि मनुष्य को परमेश्वर से इतना सम्मान, आदर या प्रेम कैसे मिल सकता है। उसके लिए यह असंभव है। मनुष्य को सताता है। मानव जीवन कितना सस्ता है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है। यही कारण है कि मसीह प्रभु और सच्चे परमेश्वर पर मानवीय बुद्धि विचार ही नहीं करना चाहती। यीशु मसीह कभी किसी की कल्पना नहीं रहा। उसका देह धारण या अवतार किसी मानवीय बुद्धि का फल नहीं है। यह तो दिव्य प्रगटीकरण है। इसलिए केवल सहज एवं समर्पित विश्वास ही इसे ग्रहण कर सकता है। विश्वास के द्वारा तो इस विलक्षणता को ग्रहण किया जा सकता है, किंतु मानवीय बुद्धि हिचकिचाती है। जब कोई असहाय एवं पाप के अनंत मृत्यु दंड से नाश हुआ जा रहा व्यक्ति मध्यस्थ प्रभु यीशु के सामने मुंह के बल गिरकर कातर स्वर में पुकारता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर कर, तब उस अंधकारमय मस्तिष्क में परमेश्वर की ज्योति बिखर जाती है। प्रभु यीशु को अंगीकार कर लेने पर पहली स्वतः ही सुलझ जाती है। परमेश्वर, पाप और पीड़ा इस नई ज्योति में हम पर प्रकट हो जाते हैं। अनंत जीवन का इतिहास पूर्ण हो जाता है। मरण और जीवन की निराशा एवं आशा भयावह स्वप्न प्रतीत नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। ज्योति अपनी साक्षी देती, अपना प्रमाण प्रस्तुत करती है। यह केवल आपके अंदर आने का अवसर चाहती है। लेकिन ध्यान रहे, केवल सहज विश्वास ही ऐसी शाश्वत ज्योति को अंदर आने देता है। प्रिय मित्रों, आपको पापों के अथाह विनाश से छुड़ाकर सनातन परमेश्वर में एक कर देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ प्रभु यीशु पर विश्वास रखना सारे स्वर्गिक ज्ञान के द्वार की चाबी है। मसीह
स्वयं परमेश्वर है, सामर्थ है। उसके बिना हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि वह स्वयं ही परमेश्वर का वचन है। जब हम उसे समझ लेते हैं तब हम अपने पाप और अपनी अत्यंत घृणित एवं गिरी हुई दशा को समझ पाते हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारी ऐसी दशा से उबारने के लिए परमेश्वर को कितना नीचे झुकना पड़ा, तब हम यह भी समझ जाते हैं हम कितना नीचे गिरे हुए हैं। परमेश्वर के इस अनुग्रह एवं दीनतापूर्ण कृपा के द्वारा हमें उस बड़ी भयानक जुदा करने वाली खाई की वास्तविकता का पता लगता है, जो हम पापी मनुष्यों को उस महान पवित्र परमेश्वर से अलग करती है। पाप की वास्तविकता क्या है और हमारे पाप ने इस संसार और परमेश्वर पर क्या प्रभाव डाला है, यह भी हम जान जाते हैं। मसीह प्रभु को अंगीकार किए बिना कोई भी मनुष्य किसी भी साधन से पाप की वास्तविकता की सच्ची पहचान नहीं कर सकता। जब तक मानव जाति प्रभु यीशु के अवतरण और उसके अर्थ को नहीं समझ जाती, तब तक परमेश्वर उससे अज्ञात रहेगा। सरल दिखाई देते हुए भी मेल का पुल नहीं बांधा जा सकता और ईश्वरीय प्रेम उसकी आंखों से ओझल रहेगा। श्रोताओं, परमेश्वर आपको कितना खोज रहा है। वह चाहता है उसकी प्रेम की वेदी पर आप अपने को समर्पित कर दें। अपने सनातन पुत्र मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर इस जगत का और आपका मध्यस्थ बनकर प्रकट हुआ। वह आपके कंधों को थपथपा रहा है और उसकी शाश्वत प्रेमिल आँखें आपको ढूंढ रही हैं। मेरी प्रार्थना है आप स्वयं को उसके लिए समर्पित करें, अपना इनकार करें तथा अपने आप को उसके लिए तैयार करें। यदि आप अपने प्राणों को उसके लिए खो देंगे तो आप उसे पाएंगे। केवल यही एक उपाय है। परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो।